कास्ट नहीं बन रहा, आवासीय नहीं बन रहा, इससे गरीब लोग बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए कम से कम इसका आयोग का गठन होना चाहिए। आप देख रहे हैं 22 को आज मोरहाबादी स्थित लोकमान्य में यहाँ पर अनुसूचित जाति समन्वय समिति की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया और क्या कुछ बैठक के बाद हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं अनुसूचित जाति के कई प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे और मुद्दों पर हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ आज की बैठक में हुआ है। संतोष जी, जैसा कि आज की बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ खास हुआ? देखिए, पिछले 2 महीने से जो लगातार आंदोलन की रूपरेखा के तौर पे हम लोग सबसे पहले प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद हम लोग एक संगोष्ठी प्रेस क्लब में किए, उसके उपरांत हम लोगों ने पिछले 2 तारीख को महाधरना दिया और उस महाधरना के उपरांत हमने समीक्षा किया कि क्या कमियां थी और क्या आगे करना है। हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना है और एक रणनीति के तहत हमारी बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान तक यदि सरकार हमारी बातें मान लेती है तो हम सरकार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनका दिलों से आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन यदि उस बीच में हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम लोग जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग समाज के लोग हैं वो सारे लोग एकजुटता दिखाते हुए भविष्य में शीतकालीन सत्र के दौरान या बड़ी रैली करेंगे अथवा हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये दोनों में से एक सर्वसम्मति से जो पास हुआ है, दोनों में से समयानुसार वो निर्णय लिया जाए। अब इसमें कुछ मांगे मैं बता देता हूँ, बाद में इसको दूसरा या रुकंदर जी लोग बताएंगे आपको कि मांगे जैसे मूलभूत मांगे में क्या है। आपका बाबा साहब की प्रतिमा, जहाँ पर कानून का निर्माण होता है, वो हाई कोर्ट हो या विधानसभा हो, और जहाँ कानून की पालन होता है वहाँ जब प्रथम कानून मंत्री का ही प्रतिमा नहीं है तो यह क्या अनुचित है कि नहीं। दूसरी बात, हमारे बीच में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं या आयोग है, बोर्ड्स हैं, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट का एक भी प्रतिनिधित्व तो आपको नहीं दिखेगा। आपको एग्जाम्पल भेज कर आप चले जाइए, बगल में जेपीएससी है, जेपीएससी में 5 से 6 वर्षों से शेड्यूल कास्ट का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। लास्ट आईएएस भगवान दास जी थे, उसके बाद आज तक कोई वहाँ नहीं बैठ पाया है। उसी तरह कई आयोग हैं जो बन चुके हैं, उस आयोग में हमारा शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ना युवा आयोग हो और अन्य आयोग हो, तो मेरा ये कहना है कि हमारे साथ इस तरह का उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो छात्रावास का मुद्दा है, बाकी जितने भी स्टेट के बच्चे हैं वो मूलतः राजधानी में आके पढ़ते हैं, लिखते हैं, और अनुसूचित जाति के पास आर्थिक तंगी होने की वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। तो अगर यहाँ छात्रावास होगा तो वो माड़ भात खा के भी अपनी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन छात्रावास नहीं होने की वजह से वो रांची में आके अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उच्च स्तरीय अपने आप को निखार नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों के साथ हम लोग आगे की रणनीति बनाते हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने आंदोलन किया और आगे भी आंदोलन करेंगे। बाकी सब बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको उपेंद्र जी, कमलेश जी ये सब निश्चित ही अभी संतोष जी ने जिन बातों का तस्करा किया, जिक्र किया, वो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं। एजुकेशन का जहाँ तक मामला, बगैर एजुकेशन के विकास की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। और अनुसूचित जाति अगर कहें तो ये समाज की संरचना को संतुलन प्रदान करने वाला समाज है, कौम है। अगर इस कौम को, इस समाज को नज़रअंदाज किया जाता है शिक्षा के मामले में या और किसी स्तर पर, तो ये एक चिंतनीय विषय है। यहाँ पर अभी कमलेश जी हैं, हम इनसे जानेंगे। अभी जैसे बहुत सारे बोर्ड, आयोग, निगम हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं है और अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की उसमें जो है प्रतिनिधित्व भी नहीं किया गया है। इससे क्या होता है कि अनुसूचित जाति का जो मसला है, जो बुनियादी चीज़ें होती है, वो हल नहीं हो पाता है। क्या ये बात सर्वविदित है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व होनी चाहिए बोर्ड में, निगम में या आयोग में, आज तक 25 साल में तो हम लोग देखे हैं हमारा जो उसमें प्रतिनिधित्व रहता है शून्य है। जहाँ तक बात अभी हम सब बड़े मजबूती के साथ उठा रहे इस बात को कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग गठन हो चुका है, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति करिए, सदस्यों की नियुक्ति करिए और समाज को एक मैसेज दीजिए कि आपके लिए भी सरकार है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि अगर आने वाला समय में हम लोग को एक मंत्री का रिजर्व किया है कि क्या किया है, हमको एक ही मंत्री, सरकार बनता है, कोई भी दल का बनता है, एक ही मंत्री मिलता है, 2 कहे नहीं होता, 3 कहे नहीं होता। मतलब हमको इस प्रकार से सोच यहाँ पर राजनीतिक दलों ने रखा है
लायक नहीं हो, लेकिन अभी का जो समय है हम सब पढ़े लिखे हैं। हमने स्पष्ट कहा है समाज के बीच हम सब जा रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये 2025 की लड़ाई जो है ये अगस्त के महीना में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्रांति का महीना है। और हम सब ये संकल्प ले लिए हैं कि हमारा लड़ाई अब कोई नहीं लड़ देगा, हमारा लड़ाई हम सब खुद लड़ेंगे। भले अलग अलग दल में रहेंगे लेकिन हमारा लड़ाई हमको खुद लड़ना पड़ेगा। इसलिए कि हम कोई बड़े दल का नेता होंगे और गांव में अपना समाज में जाते हैं तो हमको फूल का माला नहीं पहनाएगा, जूता का माला पहनाएगा कि तुम दल में रह के क्या करते हो। तो हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्होंने संघर्ष की बात कही है, संघर्ष की बात सिखाई है, इसलिए हम लोग शिक्षित हो गए हैं, अब संगठित भी हो गए हैं, अब संघर्ष करेंगे। और पूरे राज्य के लोगों को, राज्य के दलित समाज के लोग से कह रहे हैं कि ये जो पीड़ा है, ये दर्द है, हमारी दर्द है, हम लोग ही आपस में मिल के लड़ेंगे, हमारा लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ देगा। और आज तक विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए भीड़ हम लोग करते थे, विभिन्न राजनीतिक दलों को मजबूत किया, भीड़ किया, हम लोग को आता था, दारू हांडी पी जाता था, 500-200 रुपये देता था, तब भीड़ होता था तब तक। अब हम लोग सोचते हैं कि अपना लड़ाई खुद हम लोग लड़ेंगे, खुद लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग आने वाला समय में हम लोग आज के समीक्षा बैठक में संकल्प लिए हैं कि हमारा जो मांग है, मांग तो 20 है लेकिन प्रमुख मांग ये हमारा है कि हाईकोर्ट के सामने विधानसभा के पास, वहाँ विधानसभा में बाबा साहब BR अम्बेडकर जी की मूर्ति लगे, हाईकोर्ट के पास भी लगे, लेकिन आज तक नहीं लग पाया। और जो हमारा अधिकार मिल गया है उसको छीनो मत, देने का काम करो, छीनो मत। इसलिए हम सब बहुत प्रताड़ित होकर आज मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम राजू भैया को, भूपेंद्र जी को, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं 16-17 साल से सक्रिय राजनीति में, सामाजिक राजनीति में हूँ, लेकिन अपने समाज को ऐसा एकजुट बैठते हुए मैं नहीं देखा था। आज मुझे महसूस हो गया कि अब आर पार की लड़ाई जो हम लोग शुरू से भाषण देते थे, अगर आज आर पार की लड़ाई का अगर बोलते हैं तो ये सच में भी साबित होगा। ऐसा आज हम बैठे हैं। ये बहुत ही क्लियर बात है कि ये कौम जो ये समाज बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी है और उनको जो है भगवान की तरह देखती है, लेकिन ये कौम अब जागरूकता का अपना जो है सबूत दे रही है। यहाँ पर भूपेंद्र जी हैं, हम इससे जानेंगे अगर आप लोग की मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे क्या रणनीति आप लोग की है? लगातार अनुसूचित जाति समन्वय समिति लगातार सरकार को आईना दिखाने के काम कर रही है और अपने समाज के लोगों को गुलबंद कर रही है कि आज आज़ादी का 78 वर्ष बाद अगर हमारा अनुसूचित जाति समाज अगर संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है तो हमारे लिए दुर्भाग्य है। जिसे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें आज संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा या हमारे लोग जो है वो दलगत राजनीति के बंधे हुए लोग थे, क्योंकि जातियों में बंटकर समाज को खोखला कर रहे थे। लेकिन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति झारखंड ही नहीं, झारखंड से बाहर निकलकर भी अनुसूचित जाति को हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगा। और यह जो संस्था है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति, वो तमाम जो 84 जो OBC के जो MP हैं और लगभग 1200 से ज़्यादा जो MLA हैं और इस राज्य में जो 9 MLA हैं, उन्हें भी आना दिखाने का काम करेगा कि आप अनुसूचित जाति से चुनाव जीत कर जाते हैं, अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व लेकर आप जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप अनुसूचित जाति को सवाल और समस्या को नहीं उठाते हैं, ये समाज वैसे जन प्रतिनिधियों को चीन कर भी आना दिखाने का काम करेगा। जो जाते हैं बाबा साहब आरक्षण के नाम पर चुनाव जीतकर और समाज के हमेशा उपेक्षित करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग भी चिन्हित करने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उनको भी हम लोग आना दिखाने का काम करेंगे। आज जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हम सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहेंगे, हमें अपने लोगों को ये ग्राम में जो हमारे लोगों की जो समस्या है, अनुसूचित जाति की जो समस्या, चाहे जाति प्रमाण पत्र का समस्या है, आयोग का समस्या है या उनको सामाजिक स्तर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनके हम लोग दुख दर्द को जानेंगे, उनके साथ बैठेंगे और उनके समस्या को जानेंगे, उनके समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और अभी हम लोग यही रुकने वाली है। हम लोग आगे तय किए कि अगस्त 15 अगस्त के बाद हम लोग बोकारो, उसके बाद जमशेदपुर, गढ़वा चल देंगे, पलामू, चतरा, हजारीबाग और संस्थल परगना में हम लोग बुद्ध करेंगे और अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए जितना भी संघर्ष करना होगा करेंगे। और हमारे लिए 9 विधायक जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है, बजाते आमंत्रण के माध्यम से, पत्र के माध्यम से
कि आप सदन में संघर्ष करें, समाज सड़क पर जो है समाज के जो करता है, समाज के जो प्रतिनिधि है, समाज के जो लेके चलने वाले लोग हैं वो सड़क पर संघर्ष करेंगे। तो अब हम सब जाग चुके हैं। अरे जो समझ में जो दिखता है, जो 2 अगस्त का समय में देखा, 7 अगस्त के जो समय में देखा, वो बतलाता है कि अब अनुसूचित जाति जागरूक हो चुका है, हर संगठित होने लगा है। अब उनको संवैधानिक अधिकारों से ज़्यादा दिन तक रोक कोई नहीं रख सकता। राजू जी हमारे साथ हैं। राजू जी, आपसे मेरा ये प्रश्न होगा, दलगत जो सीमा होती है उससे इतर आप लोग जो है जहाँ पर जमा हुए हैं समन्वय समिति के अंतर्गत, इसके जो है मार्गदर्शन, तब ये मजबूती के साथ बरकरार रहेगा? आज हम लोग मजबूती के साथ बरकरार है, ना जाति है ना पार्टी है। हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जो हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग को जो मांग हम लोग है, जायज मांग है, हम लोग की मांग है। हम लोग को देखिए यहाँ पर आवासीय दिक्कत हो रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट की दिक्कत हो रहा है। अगर मान लिया आयोग अगर गठित अगर हो जाता है, उदाहरण के लिए हम लोग आयोग में आ जाते हैं। आयोग हमारा गठित नहीं है और हम लोग जितना सामान्य जाति जो हम लोग भी एकत्रित हुए हैं, हम लोग को मजबूर किया जा रहा है हम लोग एकत्रित होने के लिए। अगर मान लीजिए हम लोग आयोग की मांग था पहले, अगर आयोग अगर मिल जाता हम लोग आयोग पर लड़ते हम लोग। अभी जो हम लोग कई जाति एकत्रित हो गई है, आज का उदाहरण हम लोग 2 तारीख को दिखा दिए। हम लोग उदाहरण 2 तारीख दिखा दिए और 21 जाति हम लोग भाग लिए, वहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिए। अब पहली धारणा में काफ़ी संख्या में भीड़ लगी है, अब हम लोग टोटल 21 जाति है एकजुट हो गए हैं हम लोग और अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, न जात से न पार्टी से, अपना हक की लड़ाई लड़ेंगे। बेशक अनुसूचित जाति समन्वय समिति की जो आज बैठक हुई है, ये सिर्फ एक मात्र जो है बैठक भर नहीं है, ये एक बांधी है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस बैठक में बीजेपी, सीपीआई, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि एक मंच पर आए हुए हैं और अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। इनके हक और अधिकार को लेकर जो आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं, इसका भविष्य में क्या कुछ परिणाम निकलने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। रांची से सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद अनवर हुसैन।